भाजपा प्रत्याशी सतीश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे जब तक आपके सवाल तैयार होते हैं हम निर्दलीय प्रत्याशियों से कुछ उद्बोधन ले लेते हैं कि उनका क्या थॉट है, वो किस प्रकार का उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच धनवाराम कोसले जी उपस्थित हैं। तो धनवाराम कोसले जी से हम निवेदन करेंगे कि भाई वे अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट और विकास के बारे में दो शब्द हमें बताएं। धनवाराम कोसले जी। जी सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। एक बार लेकिन आरजे रमझाझर के बारे में पहले बोलें, इस कार्यक्रम के बारे में बोलें, उसके बाद फिर आप अपने थॉट को लेके चलें। आपके पास एक मिनट का समय है। आप कोशिश करें कि मुद्दों की बात करें और स्थानीय मुद्दों की बात करें। जी जी, आप मेरे प्रिय नगरवासियों, सादर नमन, अभिनंदन। आप लोग देखिए, हम 20 साल से देख रहे हैं, हमारी जो समस्या है वो प्रगाढ़ता है। मैं शिकायत करने में विश्वास नहीं रखता। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो वार्ड है 11 नंबर, वहां पर ना सड़क है, ना पानी है, ना नाली है। तो मैं ये चाह रहा हूं, ये शिकायत नहीं, हम यथार्थ में काम चाहते हैं। तो हम सभी नगरवासी से और जितने हमारे जनप्रतिनिधि उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निदान किया जाए। और इस निदान के लिए हम सब से, जो हमारे पार्षद हैं और जो नए आ रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे वो हमारी जो समस्या का निदान करेंगे। अच्छा सर, आपने इस बार चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया है, तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरा मुख्य लक्ष्य है सर, देखिए हम नगर के उस रेलवे के उस साइड में हैं, तो चाह रहे हैं कि जब नगर में हैं तो आम जब यहाँ पर गली है तो हमको 12 फीट का तो सीसी रोड दिया जाए। नहीं है तो हम दिखाते हैं आपको कागज देके। हमको जब लोक सुराज चलाया तो ये सब चीज़ हमारे पास है। आपने 29 लाख का हमको एस्टीमेट दिया, ये क्यों बनाया? 4.5 लाख का आपने आंगनबाड़ी का बाउंड्री वाल का दिया, नाली के लिए दिया, तो ये क्या है दिखाने के लिए? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका समाधान हम चाहते हैं और हम बनेंगे तो इसका हम निदान करेंगे। इसलिए हम सामने में आए और हमको पार्टी वाले, दोनों पार्टी ने हमको समर्थन नहीं मतलब मिला। जो थे वो हमको हमारा काम नहीं किया और जो हम सिर्फ पार्टी में थे उनको नकार दिया। इसलिए हम निर्दलीय जनता के आशाओं को लेकर के नाम खड़ा करने के लिए हम खड़े हैं और उस काम को हम करेंगे। सर, वार्ड भी बनाते हैं इसके लिए। सर कोसले जी, जी वार्ड नंबर 8 के बारे में बताएं, क्या कुछ समस्या आपके वार्ड में है, क्योंकि वहां से आप प्रत्याशी हैं। जी, मेरे वार्ड में देखिए, एक तो मेन सड़क की समस्या है, मेन रोड में है ना, वह बिल्कुल कंकड़ पत्थर का बना हुआ, सीसी रोड आज तक नहीं बनाया। ये हमारे पास ये है, हमने कितने बार मांग किया। पानी की व्यवस्था नहीं है और नाली नहीं है। भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, क्या है, क्यों नहीं करते वहां पर? तो क्या हम मुंह से चलाएंगे तो होगा? अच्छा, ये बताएं, ये जो समस्या आप बता रहे हैं जी, ये समस्या आपके यहाँ पार्षद कौन थे अभी? हमारे यहाँ पार्षद है मैडम शिवकली बंजारे। शिवकली बंजारे जी हैं। क्या हाँ। उनके यहाँ से कोई है अभी उपस्थित है हमारे बीच में? कोई नहीं है। तो ये बताएं कि आपने अध्यक्ष से बात किया, उपाध्यक्ष से बात किया, इस बारे में आपने शिकायत किया? जी हाँ, हमने पूछा भी है तो मैडम बोलती है अध्यक्षा महोदया मेरा तो कुछ चलती नहीं है। तो क्या करें हम, बताइए किससे बोले? हाँ, ये सीएमओ साहब से बोले तो हमको एस्टीमेट प्राकलन बना के दिया कि आपका सड़क बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये अध्यक्ष की बात आप बता रहे हैं, पुनिया डहरिया जी यहाँ पे अध्यक्ष हैं जी। कितने सालों से है सर ये यहाँ पे? ये कितने सालों से हैं यहाँ पे? भाई वो तो अभी तो अपने अल्टरनेशन उनके देव मतलब क्या है, ननद है, वो भी थे, उनसे भी शिकायत की गई। लगभग मैंने 20 साल से वो लोग हैं सत्ते में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ में लाते रहे, लेकिन कुछ नहीं बनाया गया। तो क्या लगता है इस बार क्या अध्यक्ष चेंज होने की संभावना है? क्या सोचते हैं आप? भाई देखिए, मैं तो पार्टी वाला नहीं हूँ, निर्दलीय हूँ, मेरे को भी त्यागा गया। मैं तो बोल रहा हूँ कि सत्ता बिकी हुई है, इसलिए ऐसी घटिया और बेईमानी पूर्वक टिकट वितरण किया गया है, जिसके कारण हमको निर्दलीय में आना पड़ा। तो क्या लगता है आपको कि अगर पार्टी से अगर कोई आदमी नहीं है तो क्या वो डेवलपमेंट कर सकता है? पार्टी बिल्कुल करेंगे। अगर हम पार्षद बनते तो अपने फंड से बनाएंगे। दमदारी होनी चाहिए, आदमी का आत्मविश्वास हो, क्यों नहीं बनेगा? हम जा रहे हैं, जनता हमारी समर्थन देगी, हम बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं सर कि आप इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका अदा करें। हमारे बीच और कुछ लोग उपस्थित हैं। सर, अपना नाम बताएं और थोड़ा सा परिचय दें। क्या चाहते हैं आप अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में लेकर, क्या सोचते हैं? जी, मेरा नाम ब्रिजभूषण वर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करता हूं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूं। विगत 15 वर्ष यहां अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का और उपाध्यक्ष रहा है और प्रदेश में सरकार भी रहा। इस दरमियान में बिल्हा नगर का जो विकास हुआ है वो अद्वितीय है। बिल्हा पूर्व में एक गांव की तरह था,
आज उसको नगर का शक्ल जो मिला, ये 15 साल की विकास है। आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये कीचड़ था, यहाँ किसी भी प्रकार की विकास जैसा चीज़ यहाँ नज़र नहीं आता। जब से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि आया, निश्चित रूप से पूरा बिल्हा नगर का, हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक जब विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उस दरमियान में बिल्हा नगर में विद्युत की व्यवस्था, जब से नगर बसा था तब से यहाँ खंभा और वही तार से यहाँ बिजली का व्यवस्था चल रहा था। उनके कार्यकाल में पूरा खंभा, पूरा तार और पूरा ट्रांसफार्मर एक तरह से 20 साल के लिए इस नगर को बिजली की समस्या से मुक्त कराए। पानी की व्यवस्था के लिए मुड़ी पार रास्ता में जो पानी टंकी निर्माण हुआ, जिससे आज बिल्हा में निश्चित रूप से पेयजल की समस्या का बहुतायत में समाधान हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा बिल्हा नगर के चहुमुखी विकास के लिए कार्य किए हैं और विगत 1 वर्ष से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद यहाँ विकास कार्य रुका है। जो फंड नगर पंचायत को शासन के द्वारा मिला था, वह फंड भी ये सरकार जो है वापस ले लिया और कांग्रेस की सरकार होने के कारण आज बिल्हा नगर का विकास बाधित हुआ है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय विधायक हैं माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक और पूर्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के चेयरमैन सम्मानीय श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से बिल्हा का विकास हुआ है, हो रहा है और आगे भी जनता का समर्थन मिलने से इस नगर का चहुमुखी विकास और जो बचा हुआ समस्या है उसके भी समाधान में। सर अभी आपकी नजर में और क्या कुछ बच गया है डेवलपमेंट को लेके, बिल्हा को लेके? आपने 15 सालों में 20 सालों में बहुत कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट किया जैसा आपने कहा, अब क्या और बचा हुआ है जिसको आप और करना चाहेंगे? जी, जैसे जनता की मांग है, कुछ वार्ड 11 है 12 है, वहाँ पेयजल की समस्या है अभी, जिसके लिए हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा पानी टंकी का स्वीकृति करा चुका है और इस चुनाव के बाद वहाँ पानी टंकी के निर्माण होने के बाद पेयजल की समस्या का समाधान वहाँ भी होगा। पेयजल की समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे सवाल लूंगा सर, आप प्लीज। निर्दलीय प्रत्याशी से हम बात करेंगे। सर अभी आप भाजपा से हैं? भाजपा से हैं। सर अपना परिचय दें, अपना परिचय दें। उपाध्यक्ष हैं जी, बताएं सर। जैसा इन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी ने बोला कि बहुत कुछ डेवलपमेंट करना बाकी रह गया है और डेवलपमेंट करने की बारी अब किसी पार्टी की नहीं बल्कि हम निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा इसको किया जाएगा। जबकि आपके भाजपा के ही कार्यकर्ता ने कहा कि हमने 20 सालों में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया। आपको क्या लगता है सर, कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ और क्या कुछ बच गया है जिसको करना बाकी रह गया है? सबसे पहले तो मैं तमजाजर न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं कि बिल्हा में पहली बार ऐसा प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरे भाई और दोस्त सबको प्रणाम करता हूँ। मैं विगत 15 वर्ष तक पार्षद रहा। इस पंचवर्षीय में मुझे आशीर्वाद मिला उपाध्यक्ष का। जिस वार्ड में गया हूँ वहाँ जो भी समस्याएं थी उसको पूरा करने की कोशिश किया, करवाया भी हूँ। और पार्टी के द्वारा हर नगर के हर वार्डों में धर्म भैया के चलते, भूपेन्द्र भैया के चलते बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। विकास तो आंख से दिखता है भैया, बोलने की बात नहीं है। और जो बाकी काम रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे उसके भी पूरा करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को नहीं, बात आप खत्म नहीं करेंगे सर, क्योंकि सवाल तो जनता का है। आपके हिसाब से यहाँ पे नहीं चलेगा। हमारा कहना यह है कि जैसा आपने कहा कि हमने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया, धर्म जी के आने के बाद हमने क्षेत्र का विकास किया और विकास आंख से दिखता है। सर अभी हम जहां पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप बगल में देख सकते हैं, आपके राइट साइड में यहाँ पर विकास दिख रहा है। इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? ये जनता का सवाल है। नहीं, देखिए कचरा यहाँ से डेली उठता है भैया और रोज डाल देते हैं, वो डेली उठता है कचरा डेली उठता है। ठीक है, हम आप बैठे सर, हम बात करते हैं। जी सर, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर ने कहा कि यहाँ पे कचरा डेली उठाया जाता है, क्या कहना है इसके बारे में? कचरा को लेकर क्या कहना है आपको बिल्हा क्षेत्र के बारे में? अभी हम बिलासपुर जिले में जितनी भी नगर पंचायत और नगर पालिकाएं हैं, आप जब देखेंगे विकास की दृष्टि से और इस बात का दावे से कहते हैं कि सबसे समृद्ध, सबसे विकासशील यदि नगर पंचायत है तो वो बिल्हा नगर पंचायत है। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो गली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। जहाँ तक बात आई है स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान जनता के सहयोग से, क्योंकि स्वच्छता अभियान ये सबका एक अभियान है और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है उसको हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के सहयोग से
बहुत सफलतापूर्वक स्वच्छता अभियान चल रहा है। यहाँ घर घर चिट्ठी मार करके रिक्शा के द्वारा कचरा निकाला जा रहा है और वो एक जगह एकत्र होकर के उसको उसका खाद में उसको परिवर्तित किया जा रहा है। और हम ये बार बार ये कहते हैं कि स्वच्छता अभियान किसी एक का नहीं, ये पूरे सबको मिल करके इस स्वच्छता अभियान से स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रखना है और सनिचरी बाजार के बगल में लाके उसको डंप करना है। हम कांग्रेस से बात करते हैं सर, क्या कहना है इस कचड़े के बारे में, क्योंकि कचड़ा की समस्या पूरे राष्ट्रीय व्यापी है, इंटरनेशनल वो व्यापी है। इनका कहना है कि हम कचड़ा घर घर से निकाल रहे हैं और उसको हम डिकम्पोज करके उसको नए तरीके से दूसरे रूप में हम मिट्टी बनाकर उसको फिर से यूज कर रहे हैं। क्या कहना है सनिचरी में पड़ा हुआ इस कचड़े के बारे में? मैं घनश्याम डहरिया, वार्ड नंबर 8। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान के नाम से बोला जा रहा है, जो कि सामने रखा हुआ है कचड़ा, उससे क्या हुआ है अभी तक? अगर हुआ रहता काम तो सामने दिख जाती जनता की। हमारे वार्ड नंबर 8 में आज तक सफाई नहीं होती है। जाकर देखिए, नाली के ऊपर ढक्कन तक नहीं लगा हुआ है। 10 सालों से बना हुआ नाली पड़ा हुआ है, आज तक ऐसा है। गर्मियों में पानी की इतनी तकलीफ है जो कि एक दूसरे आपस में ही लड़ते हैं हम लोग। पानी की समस्या है, हम जवाब लेते हैं सर। पानी की समस्या है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पानी की समस्या है। आपका जो सड़क है उसमें जो ढक्कन है वो खुले रहते हैं, सीवरेज। जी, बिल्हा का नगर पंचायत का कोई भी ऐसा वार्ड ना हो जहां पे पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ हो। अभी विगत 5 वर्ष पूर्व ही हमने यहां पर बहुत बड़ी लागत से पानी टंकी बनवाई है और पूरे नए नवीनीकरण करते हुए नया पाइपलाइन बिछाया गया है, जो गली के अंदर भी गया हुआ है। जहां तक ये प्राकृतिक समस्या की बात है, स्वाभाविक तौर पर आज भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो जो जहां तक अप्रैल और मई में थोड़ी सी समस्याएं होती है, लेकिन उसको भी टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने। चलिए, भूजल समस्या है वो तो ठीक है सर, वो जगजाहिर है। जो नाली के गड्ढे जो खुले हो जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? जो आपके सड़कों में लगाए गए जो सीवरेज है उसके ढक्कन खुले हुए हैं, 10 साल हो गया बता रहे हैं। आज से 15 वर्ष पूर्व किसी भी गली में कोई सड़क नहीं थी, कोई नाली नहीं थी। मैं आज इस बात को दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम जब जाके देखेंगे, एक भी गली नगर पंचायत की 15 वार्ड की एक भी मेन सड़क ऐसी नहीं है जिसमें ना नाली हो ना किसी की सड़क हो। मतलब सारे वार्ड में नाली है। हम निर्दलीय प्रत्याशी से बात करेंगे। सर, क्या कहना है? पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल इनके द्वारा बिछा दिया गया है, 15 वर्षों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्या बोलेंगे? यही तो देखना चाहता हूँ। आप लोग चलिए मेरे 11 नंबर वार्ड में, देखिए कहाँ पर जाल बिछा हुआ है। ये लोग बोलते हैं गंगा बह रही है, गंगा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश की इसमें, यहाँ कहाँ पर गंगा बनी? नाली भी नहीं बह रही है। गंगा तो गंगा है, ये कैसे? और झूठी तो अफवाही लगा रहे हैं। बहुत सही है। मैं और आपको दिखाता हूँ कागज, देखिए इन्होंने लोग स्वराज जो भी चिल्लाते हैं, ये कैसा है? इसमें कहीं अमल हुआ? आप लोग देखिए, ड्यूटी चैनल पे दीजिए। धन्यवाद झाझर को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। देखिए क्या क्या है, और किसी मांग को पूरा नहीं किया। मांग को पूरा नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष जी, क्या कहना है इसके बारे में? इनका कहना है कि भाई 11 नंबर वार्ड में सड़क नहीं बना है। ठीक है, बताएंगे, डेट लिमिट हो रहा है। जी सर। भाई ठीक है, 11 नंबर में बोल रहे हैं जाके देखने के लिए। पूरा का पूरा विकास तो नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन 11 नंबर में आप चल के देखिए, वहाँ पर पूरे रोड बन गई हैं, एक आध गलियाँ छूट जाती हैं, वही बनेंगे। अब 1 साल हो गया है कांग्रेस सरकार को, क्यों नहीं बना लिया गया लुकदरा? 1 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया सर? भाजपा के ऊपर क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं? 15 साल तक वो सत्ता पे हैं। जी हाँ, आप तो देखिए 15 साल तक नहीं है। जो डिबेट बोलते हैं कि फिर झांझ मारते हैं कि रेलवे की जमीन है। अब रेलवे में है तो रेलवे वाले से आप लोग क्यों वोट लेते हो? कांग्रेस से जवाब लूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? 1 साल में आपने क्यों नहीं बनाया सर सड़क? ये 15 साल से नहीं बना पाए, आप तो बनाते 1 साल में। देखिए सर, मैं नया हूँ यहाँ पे, है ना, और ऐसे हो जाए ना, इस साइड ये रोड के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं खुद एक नागरिक हूँ। नागरिक के हिसाब से मेरे पास जो समस्या है, जो 15-20 साल से इन लोग कर रहे हैं विकास, मैं वार्ड नंबर 12 में मेरा वर्कशॉप है, वहाँ पे जो नाली बना है यहाँ से वहाँ तक कोई काम की नहीं है, और 2 बार बना है वो नाली, आज भी कोई काम की नहीं है। उस नाली में पानी मतलब बहता ही नहीं, किसी घर में बहता है। वो नाली आज तक बना नहीं है। 11 नंबर में जो नाली बना है, पाइपलाइन बिछाया गया है, उसमें नाली में मतलब पाइपलाइन के ऊपर में इन लोग नाली बनाए हैं। कई जगह वो पाइप फट जाता है और वो बदबू आता है वहाँ पानी, है ना, और कई बार शिकायत किया जा चुका है। तो इन लोग बोलते हैं कि नया पाइपलाइन वहाँ पे बिछाएंगे, और ये 5 साल 10 साल हो गया है ना, हम उसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। उसमें पानी कोई नहीं पीते, उस लाइन से पानी नहीं पीते हैं। पानी नाली के ऊपर बनाया गया है पाइपलाइन। सर, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल सही बात है। मैं भी पहला पार्षद के पद के लिए
खड़ा हुआ हूँ निर्दलीय, और मेरा भी यही है कि हम लोग जो नाली में पाइपलाइन बिछी है वहाँ से बदबूदार पानी आती है, हम लोग खुद नहीं पीते उसको। हमारे 6 नंबर वार्ड की ये समस्या है। 6 नंबर वार्ड की समस्या है। आप निर्दलीय क्यों खड़े हो गए सर? कांग्रेस भाजपा को भरोसा नहीं रहा? भरोसा तो रहता है, लेकिन जिसको भरोसा करके हमने खड़ा किया था उन्होंने हमारे वार्ड के लिए कुछ नहीं किया, और इसलिए मजबूरी में मुझे आगे आना पड़ा। आपके 6 नंबर वार्ड में क्या कुछ समस्या आपने देखा है सर? सबसे बड़ी समस्या है हम पाइपलाइन की, पानी की, क्योंकि हर रोज़ गर्मी के दिन आता है तो मटकी एक दूसरे से टकरा करके झगड़ा करते हैं, और किसी को बहुत सारा पानी मिल जाता है तो किसी को एक बूंद पानी नहीं मिल पाता है। चलिए, पानी सड़क के बारे में हमने बहुत कुछ बातें कर ली है, कुछ नया सवाल लेते हैं। हमारे बीच चाचा उपस्थित हैं। जी आइए, ऑडियंस, आम जनता से हम सवाल करते हैं। पहले अपना परिचय दें, नाम बताएं, अपना वार्ड क्षेत्र बताएं और किससे क्या समस्या ये बताएं। जी मेरा नाम राजेश यादव है। मैं वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि पिछले जो है विधानसभा सत्र में हमारे बिल्हा में विधायक मत से प्राइवेट मिल जाने के लिए एक रोड बनी हुई है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या विधायक मत से जो राशि है प्राइवेट मिल जाने के लिए खर्च की जानी चाहिए? ये वार्ड नंबर 1 में बनी हुई है। ये नानक रेलवानी जी हैं, उनकी मिल जाने के लिए विधायक मत से रोड बनी हुई है। नानक रेलवानी जी शायद हमारे बीच उपस्थित हैं, हम बात करते हैं। नहीं आए? चलिए ठीक है। तो वहाँ पे प्राइवेट मिल के जाने के लिए सड़क का निर्माण कर दिया गया। हम भाजपा से जवाब लेते हैं। सर हमारे बीच उपस्थित हैं। जी बताएं सर, इनका सवाल है कि भाई एक प्राइवेट मिल में जाने के लिए सड़क का निर्माण करवा दिया गया वार्ड क्रमांक 1 में। देखिए, कांग्रेस का शुरू से चाला चरित्र रहा है। उन्होंने जब भी राजनीति की है वो स्वयं के लिए राजनीति की है। भाजपा जब भी की है जनहित में राजनीति की है। अभी जो बातें आ रही है, आज नगर पंचायत का चुनाव है और वार्ड का चुनाव स्थानीय मुद्दों को लड़ा जाता है। अभी वार्ड क्रमांक 11 की जो समस्या आई वो सफाई, ये स्थानीय मुद्दा है सर। वार्ड क्रमांक 1 की बात कर रहे हैं, वो उनके वार्डों में सड़क। जी जी, क्या बोलना चाहेंगे? इसमें उस समय भाजपा का शासन था और विधायक कांग्रेस के थे। विधायक कांग्रेस के थे, भाजपा का शासन था। यदि उन्होंने दिया है तो ये कांग्रेस के विधायक सियाराम कौशिक ने दिया। मैं वही काउंटर कर रहा था कि इनका जो राशि है बंदर बाट किया गया है। और अभी जो ये कचरा की बात की है, कचरा के पार्षद की जागरूकता का विषय है। और ये वार्ड नंबर 11 की जो सफाई अभियान पाइपलाइन की जो बातें आई है, वहाँ भी पार्षद कांग्रेस का था। और जो वार्ड नंबर 12 में जो छोटे छोटे काम जो होते हैं जो नहीं कर पाए, वहाँ भी पार्षद कांग्रेस के थे। हम आज पुनः अपील करने निकले हैं कि आप भाजपा के पार्षद को भी जिताइए और आप विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे कांग्रेस के पार्षद रहे हैं वहाँ पर अभी भी सड़कों का जाल नहीं बिछा है। क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा ने आरोप लगाया आपके ऊपर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तक हर वार्ड में जाकर देखिए, झाड़ू तक नहीं लगता वहाँ पे। जितने नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, सिर्फ सड़क मेन रोड में ही काम होता है यहाँ से वहाँ तक। चलिए उसको छोड़िए। एक आम नागरिक का सवाल ये रहा है कि भाई उनका वार्ड क्रमांक 1 में एक प्राइवेट मिल के लिए सड़क का निर्माण करवा दिया गया। जानकारी से ये निकली है कि वहाँ पर कांग्रेस का शासनकाल में ये चीज हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब उसके बारे में तो नहीं बता सकते। उसके बारे में नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, हम कुछ नए सवाल लेते हैं। जी अपना परिचय दें, सवाल करें। सर गायत्री देवी रविशंकर कौशिक, वार्ड नंबर 14 से मैं हाथी साहब में खड़ा हूं सर, नया प्रत्याशी हूं मैं। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं। आपको क्या समस्या लग रही है जो कांग्रेस और भाजपा दूर नहीं कर पा रही है, आपको हाथी लेके आना पड़ रहा है? जी मेरे गांव में एक ही समस्या सर, आज 15 साल से देख रहे हैं सर, 15 से 20 साल से हमारे यहाँ बिल्हा क्षेत्र में अधिकांश तो भाजपा की राज चला है यहाँ, है ना। भाजपा के अध्यक्ष बना है, भाजपा के विधायक बना है अधिकांश। और 15 साल पहले हमारे गाँव जो तालाब है सर, मेन तालाब, उसको बोलता है राजा तालाब, और नाम का ही राजा तालाब है सर। उसमें 15 साल से आज तक एक बूंद पानी नहीं है उसमें। ऐसा गंदगी पड़ा है सर, अगर आप जाकर देखोगे ना उस तालाब को, तो तालाब नहीं है सर, वो डबरा हो गया है। एक बार इसमें भाजपा की तरफ से इसमें काम करवाया गया था। जो पहले तालाब था उसको डबरा बना दिया गया। वो आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं सर। मैं 14 वार्ड का हूँ, बिल्हा से थोड़ा हट के है सर। वो 14 और 15 जो वार्ड है बिल्हा शहर से हट के है सर वो, तो मेरा वो गांव एरिया पड़ता है सर वो। चलिए, मतलब आपके तालाब की समस्या है। आप ये बताएं, क्या आपका उद्देश्य अभी जो प्रत्याशी हैं आप केवल पार्षद बनने का है या फिर अध्यक्ष की तरफ भी रुख करने वाले हैं आप? नहीं सर, मैं पार्षद तक सीमित हूँ। पार्षद तक सीमित है। अगर अध्यक्ष के द्वारा अगर आपको फंड उपलब्ध नहीं करवाया जाता तो फिर कैसे आप तालाब में पानी डालेंगे? मैं अपने पार्षद फंड को पूरा खर्च करूंगा सर उसमें। अच्छा, पार्षद बन के पूरा अपने मद से खर्च करेंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत बढ़िया। सर हमारे बीच में कुछ महिला प्रत्याशी हैं। जी अपना परिचय दें। 11 वार्ड के जमाबाई कोसले। जमाबाई कोसले, निर्दलीय हैं आप? हाँ निर्दलीय हूँ। चलिए, आपको कौन से वार्ड से बोले?
11 11 नंबर वार्ड में आप क्या क्या समस्या देखती हैं मैडम? थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा सहज हो जाएगा हमारे लिए। जी, समस्या आप बताएं, आप 11 नंबर वार्ड की। क्या पानी की समस्या है, नाली का है, रोड का है, सबका समस्या है। सबको हल करेंगे, पानी जिताएंगे तो सबका हल करेंगे। कांग्रेस और भाजपा के द्वारा हल नहीं किया गया, क्यों? काम मालूम अब लोग आप कैसे कर लेंगे? करेंगे, अब सब करेंगे, जीतेंगे तो सब करेंगे पूरा। अच्छा, इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है क्या पार्षद का? पार्षद तो नहीं लड़ा, पहले है। ये फर्स्ट टाइम है। चलिए ठीक है, आपके जज्बा को सलाम। आप बैठे, बात करते हैं। कुछ नए सवाल? हाँ, हमारे बीच चाचा उपस्थित हैं। चाचा, परिचय दें और सवाल करें। आप क्या पूछना चाहेंगे किससे? मेरा नाम राविंद्र प्रताप सिंह है और मैं कोई भी पार्षद हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, मेरा कहना ये है कि इनका काम जो है जन समस्या निवारण है और जनता का दुख तकलीफ ही सुनना हर पार्टी के पार्षदों का कर्तव्य है, मेरा कहना। बिल्कुल, पार्षदों का कर्तव्य है समस्याओं को सुनना। क्या समस्या आप देख रहे हैं अपने वार्ड में जिसका हल अभी तक नहीं हुआ है? समस्याएं तो बहुत हैं और हर समस्याओं का हल करना जो है किसी पार्टी में जब तक के वो उसकी सत्ता नहीं रहती और सत्ता पक्ष के लोगों ही उसका काम करा सकते हैं। और सर मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि आपके वार्ड में क्या समस्या है जिसको दूर करवाना चाहेंगे आप? वैसे मैं तो नगर पंचायत में नहीं रहता हूँ, मैं तो ग्राम पंचायत भैंसमोड़ में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है समस्याएं बहुत हैं जिसको कहना अभी पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, हम सवाल लेते हैं। सर, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जनप्रतिनिधि लड़ रहा हूँ चुनाव। ठीक है, तो आप भाजपा से हैं। जैसा कि निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी ने कहा कि भाई उनके यहाँ तालाब में पानी नहीं है, बहुत लंबे समय से वहाँ पे राजा तालाब कहा जाता है, लेकिन राजा नहीं, वो फकीर तालाब हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, अभी कई वर्षों से आप भी देख रहे हैं कि बारिश तो हो नहीं रही है और तालाब अब जो है वो बारिश के पानी से ही भरता है और उसके भरने के लिए वहाँ पर 2-3 बोर भी कराए हैं, लेकिन बोर से तालाब तो भर नहीं सकता। बारिश की कमी की वजह से तालाब नहीं भर पा रहे हैं। बारिश की कमी की वजह से तालाब नहीं भर पा रहा है। चलिए हम आपसे सवाल लेंगे। कोई और आम नागरिक कुछ सवाल पूछना चाहता है? जी, आइए। जी हाँ, चलिए ठीक है, आम नागरिक से हम बात करेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। क्या बताना चाहेंगे सर, आपके वार्ड में क्या समस्या है? सर, जैसे भाजपा जी तब वो काम करवाएंगे कहते हैं, निर्दलीय मतलब कांग्रेस करवा हुआ कहते हैं, भाजपा का होते। आज 20 साल हो गए, कुछ नहीं होते। अब वो तन जीते के बाद तन नेता हो कुछ काम करवा जाबे, मैं नहीं जानता। चुनाव ना ले बर फलाना ले ले, ढेकाना ले ले, रिश्वत देते। तो रिश्वत हम नहीं करना, हमें रोड मतलब तालाब चाहिए हमका, अब कुछ नहीं चाहिए। जनता को समस्या दूर करना है, पैसों से आवश्यकता नहीं। मेन सर समस्या तालाब का सर, केसला में सर वार्ड नंबर 14 में सर मेन समस्या तालाब का। क्या सर, मैं पहले बोल रहा हूँ, बेल्हा शहर से हट के सर 14 और 15 जो एक देहात एरिया में आता है सर, वहाँ गौठान भी है और वहाँ मतलब ऐसा है सर, यहाँ 5 साल से अभी मतलब सर अकाल की स्थिति है सर यहाँ। अगर वहाँ मतलब सर एक कांजी हाउस भी होता है सर, तो जैसे जीरो अकाल है भी वो, अगर कांजी हाउस होता सर तो 1 एकड़ खेत में कम से कम 10 कट्टी धान जरूर होता सर, अगर जानवर अगर कांजी हाउस में रहता तो। नहीं, इनका कहना ये है कि भाई बारिश ही नहीं हुई तो पानी कैसा आएगा तालाब में? बारिश नहीं हुआ सर तो आसपास में धान कैसे हुआ सर? बारिश तो हो रहा है सर, जैसा बारिश होना था वो तो हो रहा है सर। तालाब को असल में सर पहले से वो तालाब था सर, उसको एकदम समुद्र टाइप खोद के एकदम डबरा बना दिया गया सर, उसके बाद उसमें पानी नहीं आ रहा। मिट्टी कहाँ गया तालाब का? सब बेच खाए सर, पूरी मिट्टी। कौन बेचा? अब जो खुदवाए सर वो बेच खाए सर, उसका मिट्टी कहीं भी नहीं है केसला में सर, न रोड बना है, न दहिहान पटाया है, न कहीं डबरा में पटाया है, सब बाहर चला गया सर मिट्टी। चलिए इसे हम जवाब लेते हैं। सर, मिट्टी कहाँ गया सर? मिट्टी कहाँ गया तालाब का? और तालाब में पानी अभी तक नहीं आया, आसपास में खेत में धान की फसल अच्छी हुई है। जी देखो, हम सभी देखे हैं कि बारिश इस वजह बहुत लेट हुई है और पिछले साल भी वही समस्या थी। तालाब जो होते हैं वो ऊपर की बारिश से होते हैं, फिर भी जितने भी बिला में तालाब है, खदान है, वहाँ पर बोर करवाए गए हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बोर के माध्यम से आप तालाब का अपन भराव नहीं कर सकते। बारिश अच्छी होगी, तालाब लबालब रहेगा। बारिश अच्छी होगी, तालाब लबालब, लेकिन धान की खेती अच्छी खासी हुई है, क्या कहना है? वो बारिश लेट हुई तो कहीं अकाल की स्थिति भी है
और जहाँ खुद के पास गोबर के साधन थे वो फसल अच्छी हुई है। तो अभी इनका किस हिसाब से अभी निवारण किया जाएगा? स्थायी निवारण तो नहीं हो सकता, लेकिन अस्थायी रूप से बिल्हा में जितने भी तालाब की सौंदर्यीकरण किया गया वो इस 15 सालों में ही किया गया। चाहे लुधु तालाब की साफ सफाई 50 साल के बाद भी यदि की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। देव तालाब की साफ सफाई सौंदर्यीकरण किया गया तो भाजपा के द्वारा किया गया। राजा तालाब का भी जो भी उद्धारकरण किया गया वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तालाबों की सफाई की गई है। जी बिल्कुल, हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप इसी क्षेत्र से हैं? आप इसी क्षेत्र? देखो फंस गया, बाहर फंस गया। थोड़ा आ जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं बोलना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे लेते हैं सवाल। हाँ आइए सर, आइए। क्या सवाल है आपका? क्योंकि सड़क का हो गया समस्या, नाली का हो गया, पानी का हो गया, इसके अलावा और क्या समस्या आप देखते हैं? परिचय दें। तक से हमारे गांव में कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं जाता है, नाली का कचरा वहीं को वहीं रह रहता है। कौन से वार्ड से हैं आप? 15 नंबर वार्ड से मैं हूँ। हाँ, अभी तक से कोई विकास नहीं हो रहा है हमारे मोहल्ले में। जाकर देखो, हमारे जो स्थिर जगह है घासीदास के, उस जगह में कुछ काम ही नहीं हुआ है, और जो भवन बना है वो जस के तस पड़ा हुआ है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हमारे कोई काम की वो जगह नहीं है। इतना दिन से मतलब 10 साल से राज चला रहा है। पार्षद लोगों तो बोलता है तो हाँ चलो देखेंगे बोलता है, हैं? बताओ, हमारे काम ही नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है 15 नंबर वार्ड में। सर, हम उपाध्यक्ष से बात करेंगे। कहाँ गए सर, कहाँ गए? अच्छा, चलिए आप ही हैं, चलिए आप ही बताएं सर, 15 नंबर वार्ड में अब तक विकास नहीं हो रहा है। आज के इस आपके रंगजाजा के कार्यक्रम से एक बात ये निश्चित तौर पर उभर के आई है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का पार्षद रहा, साफ सफाई का मामला ये सिर्फ पार्षद की सक्रियता का मामला है। और ये आज ये जितनी छोटी छोटी समस्याएं आ रही है ये सिर्फ वहाँ उस वार्ड से आ रही है जहाँ पे अभी वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद हैं। आज हम आपके मंच के माध्यम से यह पब्लिक से अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के 50 बहुमत से विजयी बनाएं, निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। चलिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाजपा से ही हैं। वजह कांग्रेसियों का यही कहना है कि भाई हम पार्षद तो हो गए हैं, लेकिन जहां से फंड आना है, जहां से पास होना है उनका लेटर, वो वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास अटक जाता है। क्या कहना है? मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि आज यदि विकसित नगर पंचायत यदि हम सबको का स्वरूप दिखाई दे रहा है तो इन 15 वर्षों की देन है। मैं फिर पुनः आज दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी वार्ड की किसी भी गली में जाएंगे तो आपकी बहुत सुंदर लाइट के खंभे दिखेंगे, आपको सीसी रोड दिखेगी, आपको नाली दिखेगी, आपको यह हटरी का सनिचरी बाजार दिखेगा, आपको सांस्कृतिक भवन, जो भी मूल गरीबों भवनों से लेके एक सवाल मेरे पास आया हुआ है सर। आपके द्वारा इतने सारे सामुदायिक भवनों का निर्माण करवा दिया गया जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। बहुत सारे सामुदायिक भवन अभी क्या है, चील हो गया है, मच्छर हो गए और पशु पक्षी हो गए, वो वहां पे निवासरत हैं। इंसान तो बहुत दूर दूर है। क्या कहना है इसके बारे में? निज वार्डों से छोटे छोटे सामुदायिक भवन की डिमांड आती है, जो अपने सुख दुख छट्टी सवारी का काम करते हैं, वहाँ छोटे छोटे भवन बनवाए गए। लेकिन नगर पंचायत की मध्यम वर्ग और निम्न गरीब वर्ग की सुविधाओं की दृष्टि से 1,13,00,000 रुपए लागत से बहुत सुंदर सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है, जो हम सभी गरीब वासी और छोटे जो हमारे तबके के लोग रहते हैं, जो बड़े भवन नहीं कर सकते, उनके सुख सुविधाओं के लिए आज काम आ रहा है। चलिए, भवनों का निर्माण आपने किया, आपकी नजर में काम आ रहा है। हमारे बीच में चाचा जी हैं, नाम बतावे चाचा, तोर नाम का है? मोर नाम त्रिलोचन निर्मलकर। बता तोर समस्या का है? वार्ड क्रमांक 6 में मिले था और 1 लाख कम कर दे तो 5 तक मरी था मैं। 5 मरी था? हाँ, 5 मरी था। दोनों जगह घर है? हाँ, दोनों जगह घर है। वाला है खुद के? खुद का है, खेत भी है मेरा वहाँ लगा हुआ है। बताओ चाचा, समस्या का है? ये जब समस्या ला पूछे ला जब बात है, जब चुनाव होते तब बात है। हर समस्या यही मीडिया वाले आए थे, मेरे से बात किए, मैं उनका जगह भी दिखाया हूँ। यही मीडिया वाले हैं जो रेस्ट के हाउस में मिले, मैं उनको दिखाया, देख लो ये मेरा घर है, मैं कम से कम 100 परिवार का वहाँ हूँ। 1 किलोमीटर मैं पानी के लिए रोज जाता हूँ, मैं 2 मरतबे जाता हूँ, अभी भी जाके देख लो वहाँ मेरा इतना परिवार है। हर समय इनके गए, नानक जी से गए, सुरेश केडिया को भी दिए थे, धर्मलाल कोसी को दिए थे, वो फॉर्म भेजे थे। कहाँ झारखंड वाले, वो क्या नाम उसका मुख्यमंत्री है, वो मेरे पास लेटर भेजा था, कागज इनको सबको दिए थे। वहाँ बोले कि कोटा जाके दिखाना, कोटा में पहुंच गए, कह दिए, आज तक कोई कागज का पता नहीं चला। चाचा ये बताओ, आप अध्यक्ष से मिले हो का? यहाँ के अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष, अपन वार्ड पार्षद से मिला हूँ। मेरा उम्र देख लो 91 वर्ष है।
तो काय के थे मन काय के थे मिलता सर? बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो काबर नहीं करे तेला बता देते हैं। अब वो मन जानी है कि मैं कहा जानी है जी, मैं तो चाहे बस सब जगह जाता हूँ जी। पैसा वैसा मांगते कागा? पैसा पैसा नहीं मांगे है, पैसा नहीं मांगे, बाकी वही लबारी मारते। अब कहा है पैसा लबारी मारते। चलो मैं पूछा था लबारी काबर मारता तुमन जी, भाजपा जी बताएं लबारी काबर मारा था? बाबा अभी 96 साल के हो गए, हमें 91 साल के हो गए। विकास लगातार जारी है, हम कितना भी प्रयास करते हैं तो समस्याएं आती है, उसका समाधान भी होता है। विकास का कोई अंत नहीं है। और आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज पानी बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सिर्फ इस 15 वर्ष को बहुत सौंदर्यीकरण दिखेगा। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत बेहतर। अभी आपको क्या लगता है सर, क्योंकि इनका उम्र 91 साल हो गया है, आप तो 15 सालों की बात कर रहे हैं, समस्याएं तो इनकी बहुत विकराल रूप ले चुकी हैं, लगातार ये ऊपर तक ये लेटरबाजी कर चुके हैं। क्या अब की बार इनकी समस्याओं का सॉल्यूशन कुछ कर पाएगी भाजपा? मैंने कहा समस्या का समाधान लगातार होता रहता है, और यदि इनकी कुछ बात आई है तो इनका काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही होगा, ये भी गारंटी है। हम चाहते हैं सर बिल्कुल इनकी समस्या का निराकरण, चाहे आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी क्यों ना हो, समस्या का निराकरण। क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रकार के समस्याओं के बारे में? सर देखिए, बात टालने से नहीं होती, करने से होता है। करना चाहिए काम ना, क्यों एक बात का मतलब जब 12 फीट 24 फीट 36 फीट का सड़क है, एक रोड है जहाँ 12 फीट की कोई सीसी रोड नहीं है, ये क्या है? वो सड़क नहीं, वो नहीं है, मोहल्ला नहीं है, वार्ड नहीं है, क्रमांक नहीं है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? कारण क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। हम जाते हैं तो बोलते हैं फंड नहीं है, वो दूसरा जाएंगे तो बोलेंगे रेलवे का आता है, तो रेलवे वाले क्यों वोट देंगे भाई? क्यों हमको फंसा कर रखे? जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां पर पार्षद भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं? वहाँ कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि पार्टी नहीं प्रत्याशी चुने, जो हमारे जनता के हित में करे वो जिज्ञासी चुने, तो कैसे नहीं बनेगा? आज दोनों पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको सामने आना पड़ा है। आपको सामने आना पड़ा है, बहुत 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 बढ़िया है। आप समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे सर। हमारे बीच में एक और आम नागरिक हैं, अपना परिचय दें भाई। ये आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या होता है, ये मेरे को जानना है। क्या चीज का? आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान? हाँ। अच्छा, किससे जानना चाहेंगे आप? ये जो है जितने भी सरकार है इन लोग से जानकारी चाहिए कि आयुष्मान का मतलब क्या है। आप खाने में जाते हैं तो ये दवाखाना में यानी कि क्या इलाज कैसा होता है सरकारी अस्पताल में, इसके बारे में जानना है मुझे। ये नगर पंचायत की योजना नहीं है, इसके बारे में और कुछ अगर इसके बारे में और आपके समस्या, आपके वार्ड की समस्या, किस वार्ड से हैं आप? मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ का नहीं मैं। चलिए आप यहाँ के नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने क्षेत्र के लोगों से आइए, हम सवाल यहाँ से लेते हैं। आइए वार्ड देखना भाई, सवाल करें आप, आओ खड़े हो जाओ। हाँ, परिचय दें, समस्या बताएं। मैं सतनाम प्रसाद सतनामी बिल्हा 15 नंबर वार्ड से हूँ। मनहरन वार्ड को लंबा करवा ना यार। हाँ बताओ। सरकार बोलता है कि मन की आवाज़ सुनते हैं, मन को और अपने हिसाब से कार्य करता है। जब भी अध्यक्ष या पार्षद उस वार्ड का आता है तो काहे मन की बात जो है टूट जाता है। जब इन लोगों के आने से, इन लोगों को समस्या बनाने से, सरकार तो बोल रही है हर की समस्या का हल करना हम चाहते हैं, लेकिन इनके आने से समस्या का हल और बढ़ जाता है। भाई जब आपका ही भाजपा की राज है, भाजपा की सब चीज़ है, तो भाजपा वालों को सोचना चाहिए इसका कार्य नहीं, उसका कार्य को पूरा करना। ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? जो भी है 2-4 लोग, उसका आज भी बेचारा का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जबकि उन लोग गरीब परिवार से है, महागरीबी परिवार से। जबकि तत्काल ये राशन कार्ड बने या ना बने, इनके बातों से भी वहाँ पर चावल मिल सकता है, फिर भी इन लोग बात करना नहीं चाहते गरीबियों से। सर ऐसे क्यों? तो ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? कांग्रेस भाजपा क्यों ऐसा करते हैं? इन लोग जाने सर क्यों करते हैं। जब बात को समस्या आपको बता दिया गया है तो उसका निवारण करते। सरकार तो बोल रहा है कि हर एक का निवारण होना चाहिए, लेकिन इसके आने से, इनको बोलने से उनका कुछ नहीं होता है। बोलता है जो हो गया तो ऊपर से अधिकारी कौन अधिकारी सब मुलाकात करें, पार्षद के सिवा तुम किसी को जानते ही नहीं। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है कि इस बार किसके द्वारा आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा? हम जिसके भी द्वारा हो सर वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कराएगा, लेकिन समस्या अपना कि जो भी आएगा सामने उससे प्रकट करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि आप जैसे जो आम नागरिक हैं, इस बार क्या भाजपा, कांग्रेस या फिर निर्दलियों के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है? वैसे सोचा नहीं जा रहा है सर, हमारे भी से जो आएगा वही सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। जो मिठाई लेके आएगा उससे बात करेंगे। हाँ जी हाँ सर, मैं यह बोलना चाहता हूँ जी कि बस स्टैंड बनाया हमारे 5 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक काफ़ी लंबी चौड़ी रकम से बनाई जाती है, उसका आज तक शुभारंभ नहीं हुआ या फिर चालू भी नहीं हुई आज तक। बस स्टैंड का शुभारंभ नहीं हुआ, ये आपका सवाल है? बस स्टैंड बनाई गई है, बनाई गई है, उद्घाटन नहीं हुआ।
उद्घाटन हो गया लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ है। सर जवाब देने के लिए आप ही दिख रहे हैं, बताएं चालू नहीं हुआ बस स्टैंड, अब तक शुभारंभ हो चुका है। शासन की योजना के अंतर्गत हर नगर पंचायत में बस स्टैंड का निर्माण होना था और जो राशि आई उसके लिए जगह का अभाव था और बिल्हा की सभी की सहमति से यहाँ पर सनीची बाजार के पास बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। बस स्टैंड का निर्माण करवा दिया गया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है, समस्या ये है। नहीं, यहाँ चूंकि जो गाड़ी का जो वो टर्नओवर है वो फाटक के उस पार है और यहाँ पर जो बरतौरी गाड़ी है, नवा गाँव है, दगौरी है, वहाँ की जो गाड़ी जो चलती है वो यहीं से होकर निकलती है। तो फिर बनाया फिर क्यों गया सर? क्योंकि जब उसकी आवश्यकता नहीं बन रही है तो? नहीं, चूंकि गवर्नमेंट की योजना थी, गवर्नमेंट के स्कीम के तहत उसको बना दिया गया। कितने रुपए उसमें लगा है सर? लगभग 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का बना के उसको छोड़ दिया गया स्कीम के तहत। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे 20 लाख रुपए के बारे में? आज भी जर्जर हो चुका है, जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर शटर पूरी सड़ चुकी है, ना किसी व्यापारियों को ना किसी भी को आवंटन नहीं किया गया। आज इसके ऊपर आप गलती किसकी मानते हैं? सरकार की योजना का, सरकार का, कि यहाँ के कर्मचारियों को? जी सरकार की गलती है। सरकार मतलब किसकी? कांग्रेस की, भाजपा की? भाजपा की सरकार थी उस समय, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था ये। भाजपा की सरकार की गलती है, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। एक आध सवाल लेंगे जी, आए चाचा। अच्छा इसी बारे में, चलिए ठीक, हाँ बताएं। सर विकास तो किया गया पर मेरे विचार से कोई प्लान नहीं था, कोई सही सोच नहीं थी। जैसे बस स्टैंड का भाई ने जो मुद्दा उठाया बहुत सही मुद्दा है। वो शासन की राशि आई है, मतलब सिर्फ बना के छोड़ देंगे तो उसका क्या उपयोग है? जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए। जैसे हमारा ये जो तालाब है, तालाब में जो पानी जाने का जो रास्ता है उसमें एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और इससे जो है पानी जाने का जो मार्ग बाधित हो गया। अब उसमें पानी का उस तरह भराव नहीं होता, पानी का भराव अब नहीं हो रहा। हाँ, और तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण किया गया है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आज कुछ भी नहीं दिखेगा, उसमें भी लाखों रुपए खर्च किया गया। लाखों रुपए खर्च कर दिया गया, 20 लाख का हाँ बस स्टैंड बना दिया गया। चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यही कहना है भैया, हम आदिवासी सौरान ये 5 नंबर वार्ड के आज कांग्रेस भाजपा के राज में 15 साल हो गए। हमारे घर ला तोड़ के हम बेघर कर दिए है। अभी तक से हमारा घर के कोई हमारा उम्मीदवार नहीं है। अभी भी से बोलते हैं कि भाई हमन यहाँ से तुम लोग वहाँ भेज दिए, तुम वहीं रहो, तुम्हारे वहीं सु नहीं हो ही। का नाम है चाचा आप मन के नाम बताओ? और नाम खेलन है। खेलन पूरा नाम बताओ? हाँ खेलन सौरा। खेलन? हाँ खेलन राम। खेलाराम का आवास की समस्या है, आपन बता दो। आप मन के आवास नहीं बने अभी तक? अभी कुछ चीज नहीं बने, हमारे कोई चीज के ध्यान नहीं दे, कोई ना कांग्रेस दे ना तो भाजपा दे। आज 15 साल हो गए हम लोग यहाँ से उखाड़ के वहाँ भेज दे, भैंस बोड़ के भाटा में हुए पड़े हैं। नमन हमारे घर टूट गए, हम कैसे ढंग के घर बना के अपन छत्र छाया में पड़े हैं। चलो घर नहीं है। हम कांग्रेस से एक बार बात करेंगे। सर आप बताएं कि ऐसी जो समस्याएं जिनका आवास अब तक नहीं बना है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गलती किसकी? देखिए सर, उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की थी, तो अब गलती तो गवर्नमेंट जिसका भी गवर्नमेंट हो उसी गलती है यहाँ पे, है ना। अब वो ऐसे व्यक्ति को जहाँ से इन लोग थे, जहाँ पे इन लोगों को वादा करके वहाँ से हटाया गया है कि आपको मकान बना के दिया जाएगा वहाँ पे, तो उनको तुरंत मकान बना के देना चाहिए, है ना। और अभी तक नहीं बना है तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी है। जी सर, हम और जवाब लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आवास के बारे में? आवास के बारे में सर हमारी पूरी प्राथमिकता है। मैं भी जैसे वार्ड नंबर 7 से खड़ा भी हुआ हूँ, बहुत सारे केस में फॉर्म भराए हैं, आवास नहीं आए हैं, उनकी हमारी प्राथमिकता है आवास दिलाना। कई केस ऐसे भी आए हैं जिनका आवास की पहली किस्त आई है और यहाँ ठेकेदारों की मिली भगत से उनका पैसा हड़प लिया गया। ये नगर पंचायत और सबके शासन के प्रशासन के ज्ञान में भी है, पर अभी तक उनकी राशि वापस नहीं हुई है। अभी हम पूरे प्रयास में लगे हैं कि वो आएँ और उनकी राशि को वापस करें। आप किस वार्ड से खड़े हुए हैं सर? वार्ड नंबर 7 से हूँ। वार्ड नंबर 7 से हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? आपके वार्ड नंबर 7 में अभी कौन है वहाँ पे वर्तमान पार्षद? वर्तमान पार्षद भारतीय जनता पार्टी के करुणा पांडे जी हैं। सबसे मेन समस्या हमारे वार्ड में पानी की है। पानी की समस्या ऐसी है कि वहाँ गली एक तो सकरी है, ट्रैक्टर जा नहीं सकती, रोड से पानी भरते हैं और रोड में भी ऐसी दादागिरी होती है जिसकी चलती है वो पानी भर लेता है। इसके लिए हमने बहुत सारे विचार भी किए हैं। हमने अभी सोचा है अपने वार्ड के विकास के लिए कि हम वहाँ पाइपलाइन से पानी पहुँचाएँगे। ट्रैक्टर की अपन कनेक्टिंग कर देंगे कपलिंग से टैंकर को, और हर घर के पास एक नल लगवाएंगे, पाइपलाइन ले जाएंगे, उसमें सब आदमी अपने घर के पास से पानी भर सकेगा। रोड का चौड़ीकरण भी हम करेंगे जिससे एक छोटी टैंकर अपन व्यवस्था करें नगर पंचायत में। अगर हम आएंगे तो छोटी टैंकरों से घर घर
पहुंच सके पानी। भाजपा ने क्यों नहीं किया सर? भाजपा का कार्यकाल बहुत लंबा अरसा तक उस क्षेत्र में रहा है। आपने 7 नंबर वार्ड की बात बताई, इन्होंने क्यों नहीं किया जो आप सोच रहे हैं? सर जहां लोग सोचेंगे वहीं तो काम होगा। इनको तो सिर्फ प्रत्याशी बनना है, दूसरे वार्ड का ला के थोप देते हैं, काम नहीं करना है। तो भाजपा से आप पूछेंगे तो ज़्यादा जवाब देंगे। आज तक अपने वार्ड के लिए वो सोचे क्यों नहीं हो पाया हुआ। रही बात बस स्टैंड की, क्या 20 लाख रुपए फूकना था तो वहाँ बस स्टैंड बनाए? इस रोड में कोई बस नहीं आती तो यहाँ बनाने का औचित्य क्या था? जहाँ बस जाती है वहाँ बनाए, और या तो आप बना रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ से बस आना जाना हो। एक बात और आई थी तालाब की, अभी गहरीकरण की। अपना देव तालाब की मैं बात करूं तो यहाँ बिलासपुर के एक संगठन आया था जीत ग्रुप, उन्होंने वहाँ देव तालाब की सफाई का काम चालू किया था, गहरीकरण का काम चालू किया था। हम भी जुड़े थे उस ग्रुप से, हम भी गए थे नगर पंचायत अध्यक्षा के पास। उनका एक जवाब था कि तालाब गहरीकरण के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, सौंदर्यीकरण करोगे तो आप बोल देंगे कि हम दिलवा देंगे। तो जब तक उसमें तालाब में पानी नहीं रहेगा, गहरीकरण नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो आप सौंदर्यीकरण करके क्या शासन का पैसा बर्बाद करेंगे करके। हमारी योजना है कि हम आएंगे तो पूरे तालाब का गहरीकरण करेंगे, उसके व्यवस्थापन करेंगे। अभी आप देख लीजिए पूरे बिल्हाम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, एक भी पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हम पब्लिक टॉयलेट बनवाने की भी सोच रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है तालाब गहरीकरण, पब्लिक टॉयलेट और भी जो भी जन समस्या हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हम सबको उसको दूर। अपना नाम एक बार बता देंगे सर, और वार्ड बता देंगे किस क्षेत्र से? मैं अमित केडिया सर, कांग्रेस की तरफ से खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 7 से। कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं जी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी सोच है। हाँ जी, वहाँ तक ठीक, हाँ ठीक है। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, हम चाहेंगे उनसे सवाल लें। मनोरंजन जी, उनसे सवाल लें। यहाँ पर एक सवाल है, आइए लेते हैं। बिल्कुल मैडम, अपना नाम बताएं, पहले अपना परिचय दें और समस्या रखें। मेरा नाम सरोज है जी, 11 नंबर वार्ड का हूँ। वहाँ पर न सड़क है, न पानी है, न नाली है। वहाँ पे पार्षद को किस पार्टी से थे? पहले तो कमल का था, भाजपा का। हाँ। अभी कांग्रेस आ गया है। अभी कांग्रेस का है। हाँ। भाजपा पहले था। हाँ। तो पहले क्या समस्या सही थी? पहले समस्या नहीं थी? पहले भी समस्या है, वो शुरू से है। शुरू से है? हाँ, शुरू से है। तो किसकी समस्या बताया आप? पानी की, नाली की? पानी की है भी है, नाली की भी है, सड़क का भी है और आवास का भी है। चलिए ठीक, एक आध सवाल और लेते हैं हम 11 नंबर से, क्योंकि जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे वो तो चले गए यहाँ से उठ के। ठीक, जो कि मैं बारमती परिवार से सतनामी से हूँ, वार्ड क्रमांक 15 से, ग्राम केसला, जो कि हमारे ग्राम केसला में जो पानी का समस्या है सर, वो अपने गांव में बुरी तरह से पानी का समस्या है। जो अपना जो सरपंच पहले बना था पिछले वर्ष में, वो पता चला है कि गांव में कुछ पानी का समस्या बहुत लेकर आए हैं। तो क्या बोलते हैं, इसमें 2-4 घर हैं जिसमें पानी का बहुत सुविधा दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि ये समस्या जो है बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, जिससे हमारे ग्राम वासियों को पानी का पूरी मात्रा से पानी मिल जाए। और ये जो मेरा भाई है 6 वर्ष से इसका शादी हो चुका है, जिसका राशन कार्ड बना नहीं है। यहाँ पर पानी और राशन कार्ड की बात हो रही है। पानी और राशन कार्ड की समस्या है वार्ड नंबर 15 में। चलिए एक आध और समस्या ले लीजिए आप। हाँ सर, मेरा शादी हो गया है और 2 बच्चे भी हैं। मैं राशन कार्ड नहीं बना है, उसके लिए मैं आया हूँ। मेरा राशन कार्ड, मैं चावल खरीद के खा रहा हूँ, बहुत कष्ट हो रहा है। और मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी करके चावल ले खा रहा हूँ, इसलिए मोर बहुत कष्ट है। इसलिए मैं राशन कार्ड चाहता हूँ, बनना चाहिए। चलिए, यहाँ पर दोनों राशन कार्ड की समस्याएं हैं। राशन कार्ड की समस्या हमारे पास नानक रेलवानी जी है, कांग्रेस से हैं। सर पहले आप थोड़ा सा अपने खड़े हो जाएं। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए आपके आने से पहले कि भाई कांग्रेस के इनके द्वारा ये किया गया, ये नहीं किया गया, ये बना वो नहीं बना। आपके सामने में अभी राशन कार्ड की समस्या इन्होंने रखी है, इससे पहले सड़कों की, नाली की और साफ सफाई की बात करी गई है। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में? कांग्रेस पार्टी है पूरे विकास के साथ है, जनता के साथ। विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन था। जितना भ्रष्टाचार और निर्माण में, सफाई में, लाइट में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, उतना आज तक किसी देश में किसी पार्टी ने नहीं किया है। अभी आपके सामने इसका ज्वलंत उदाहरण है। 6 वर्षों से पति पत्नी साथ रहते हैं 11 नंबर वार्ड के, उनका कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अब भूपेश बघेल जी ने योजना चालू की है कि सबको राशन कार्ड नवीनीकरण होगा और सबको चावल दिया जाएगा।
अब इन्होंने जमा नहीं किया है विगत 6 महीनों में, तो इसमें जनता और हम कहाँ के नेता दोषी हैं? एकदम सही बात है सर। तो ये बताएं, जो जहां पर जिस वार्ड में आपके पार्षद हैं उस क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भाजपा के जो पहले अभी प्रत्याशी थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वहां पर कांग्रेस का पार्षद रहा है। क्या कहना है इस बारे में? गलत बात करते हैं उन लोग। 4 साल तो नहीं की सरकार थी, अभी 1 साल हमारा जब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तब हमारी सरकार आई है। 14 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पेयजल के समस्या के लिए दिया है। 15 साल कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी की, रमन सिंह की सरकार के नेता? सिर्फ 1 साल में 6 महीने के अंदर शिवनाथ नदी से बिल्हा पानी आएगा। 14 करोड़ की योजना, ये कांग्रेस की योजना है, पानी की योजना कांग्रेस की योजना है। हम आपसे और जानना चाहेंगे सर कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर जब बात आई, साफ सफाई की, गंदगी की, इन्होंने कहा कि जब इनको कार्यकाल दिया कि हमने चलो 15 साल तो हमने बिता दिया, जब इनका कार्यकाल चल रहा है तो इनको होना था साफ सफाई कर लेना था, सड़कों का निर्माण कर लेना था, तालाब गहरीकरण करने के साथ साथ तालाब में पानी ले आना था। आप नहीं कर पाए, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो क्या है, बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल हुआ है, फिर बढ़ेगा धीरे धीरे। 5 साल में देखे ना, आपको दिखने लगेगा छत्तीसगढ़ का नया नजर। 15 साल अपन समय लेंगे, 5 साल के अंदर आपको दिखने लगेगा। और आपको इसका ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ। 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, उनका एक आदमी खास यहाँ चौकीदारी की बस स्टैंड में तनख्वाह लेता था और कोई चौकीदार नहीं था। पूछो आप जनता से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बस स्टैंड के बारे में ये कहा सर, हमने उनसे सवाल किया कि भाई आपने भवनों का निर्माण करवा दिया, बहुत सारे भवन बनवा दिए गए, सामुदायिक भवन जिनका किसी भी प्रकार से कोई उपयोग में नहीं है, बस स्टैंड बनवा दिया गया 14 लाख रुपए का। क्या कहना है इन सब के बारे में? ये पूरा इन लोग अपना पॉकेट भरे हैं भैया, कोई इन लोग काम नहीं किया। आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल के पास कंक्रीट रोड बना है, कोई जनता का मतलब नहीं, किसी विशेष आदमी को फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने बनाया वहाँ कंक्रीट रोड 4 लाख रुपए का। आप जाइए वहाँ जनता से पूछिए, कोई पब्लिक नहीं चलती। इनके कार्यकाल के कारनामे तो अभी धीरे धीरे काले चिट्ठे खुलेंगे, काले चिट्ठी खोलेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर से जवाब लूंगा सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? और एक आध सवाल है, देखिए आम जनता से लें एक आध सवाल। चाचा कुछ पूछेंगे? ठीक है, सबको कार्यक्रम देखने बस में मजा आता है, सवाल जब करने की बारी आती है तो सब नहीं बैठिए ना सर, आप बहुत लेट से आए हैं, नहीं तो फिर मजा आया होता उनसे जवाब लेने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो मना जवाब लो। इधर से कोई कुछ पूछना चाहेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे बीच में है जी, अपना परिचय। मेरे निजगी जमीन है, उसमें भाजपा ने बनवाया, आज तक बोला कि आपको ये मिल जाएगा, इसका क्या बोलते हैं उसको, हाँ मुआवजा मिल जाएगा करके बनाया। नहीं तो ये सिमूर साहब था पहले यहाँ का, क्या बोलते हैं, नगर पालिका का, वो मेरे लिए वहाँ थाने में कर दिया कि विश्वकर्मा प्रसाद ने हमको मना कर रहा है रोड बनवाने के लिए करके। मैं बोला मेरी निजगी ज़मीन है, 9 डिसमिल में कैसा आप रोड बना सकते हो, हम छोटा सा देंगे गली आपको। तो 9 डिसमिल में बनाया, अभी तक हमारा कुछ नहीं किया, मुआवजा नहीं मिला है आपका, सीधा। ठीक है सर, हम आपसे जवाब लेंगे क्योंकि जवाब देने के लिए तो कोई है नहीं जी। क्या कहना चाहेंगे? इनको मुआवजा नहीं दिया गया। और मुआवजा से एक सवाल मेरा और भी है, इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जब कांग्रेस का शासन था, जब छत्तीसगढ़ पृथक अलग नहीं हुआ था, जितना अतिक्रमण रोड व्यवस्थित थी, आप जाके रायपुर देखिए जोगी जी के शासन में, नया रायपुर बिलासपुर दिखता था उस समय। अभी देखिए 15 साल में वहाँ क्या हो रखा है, पूरा सड़क नर्क बन चुका है। बिल्हा में जो इन्होंने भाई ने कही, विश्वकर्मा जी ने, अब इनकी फाइल वाइल देखते हैं, जो मुआवजा उचित होगा हम जरूर इसका मदद करेंगे। मुआवजा, कांग्रेस पार्टी किसानों की, गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, क्या कहना है? सही है, करवा देंगे काम। ठीक है सर, मैं अवैध जो बेजा कब्जा है उसके बारे में आपसे पूछ रहा था। अवैध जो बेजा कब्जाधारी है, इनके ऊपर क्या कुछ करने की मंशा बना रहे हैं? भाजपा ने क्यों नहीं किया उन अवैध बेजा कब्जाधारियों पर कार्रवाई? ये उनकी मानसिकता का परिचय है, वो क्यों नहीं करते थे, क्या नहीं करते, अब ये जाने भाई। उन लोग सब यही काम करते थे। हमारा तो ये सोच है, हम आम जनता के पास जाएंगे, स्वेच्छा से जो बेजा कब्जा है उसे हटा लिया जाए, जिससे किसी का वहित ना हो। और नहीं हटाएंगे तो उनसे फिर निवेदन करेंगे दोबारा, नहीं तो फिर जरूर उसको हटाने के लिए तैयारी शासन से मांग करेंगे। चलिए, एक सवाल मेरे पास और आया हुआ था सर, अभी यहाँ से कुछ सवाल हैं सर। चलिए, हाँ आम जनता से हम सवाल लेते हैं सर। अब बैठे, मैं बिल्ला भाई
मोर 10 किलो चाउर मिलता है, मोर निराश्रित नहीं बढ़े है, और मोर इंद्रावास के जगह नहीं मिलता है, रेलवे है, ऐसे कई कर आज 55 साल की इतना पंजा छाप के कमल छाप के सब 55 साल काटे हैं, कोई अक्का बड़ उम्र में मोर समस्या कोई नहीं सुने हैं, सब बने हैं और ये वाट के हूँ, अब 11 वाट में चल दे है। हाँ मनोहरन जी, उनसे पूरा डिटेल लें, क्या नाम है, कौन सा वार्ड है? इला भाई और मोर के समस्या है, अब 55 साल में कोनो नहीं बनाई, 15-15 साल काट दरीन, अब मोर पोसने वाला नहीं है, न पालने वाला नहीं है, हाथ तो मोर कोली है और गोड़ खोरी है, अब मोर बेटा नहीं है न कुछ नहीं है। हम तो मोर व्यवस्था कमल छाप कर सकी न पंजाब वाले 5 साल में निकल। कमल और पंजा नहीं किए सर, निर्दलियों से क्या उम्मीद जताए अब जनता? जी महोदय देखिए, जिसका बेस है जो पैर वाला नहीं चल पा रहा है, तो हम हाथ चला के बता रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो इनका समस्या है उसका समाधान करने के लिए भरपूर हम कोशिश करेंगे। क्यों? पार्टी में जब जनाधार है तब तो ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमको जनाधार मिलती है तो हम भरपूर कोशिश करेंगे, यहाँ से लिखा पढ़ी करेंगे, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा है मुआवजा क्लिक करेंगे, पट्टा नहीं मिल रहा है पट्टा दिलवाएंगे, और जो भूमि का आबादी ज़मीन है उसके लिए भी पट्टा के लिए हम लिखेंगे, और जो भी भर है उनको हम बताएंगे कि हमारी जनता की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और आप मेरे वार्ड में आए हो, बताए हैं कि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई बोल रहा है कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, ना ही पानी का कोई टंकी बनवाया गया। हमने आपको कागज दिया है, रसीद दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए जाते जाते एक सवाल मेरा और था सर, यहाँ पर ये हम अभी अंबेडकर चौक बोलते हैं शायद इसको, यहाँ पर एक खबर हमारे पास आई थी कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को गायब कर दिया गया था, और तब से यहाँ पर 112 की टीम यहाँ पे खड़े रहती है, क्या कहना है इसके बारे में, क्या कुछ था? देखिए, वो प्रशासन के काम है, अपन इसके बारे में कुछ नहीं बोलते, शासन से जो नियम आएगी जिसके तहत होगी वो करे, हम न किसी के पक्ष में बोलेंगे न विपक्ष में बोलेंगे, ये राजनीतिक मतलब स्टंट नहीं बनाएंगे, समझ रहे हैं? ये जनप्रतिनिधि को लोगों को गांव के मिला के सुलह से करना चाहिए, ना कि किसी को मतलब स्थापित करने को कोई नहीं है। शासन से आती है तो वो करे, और शासन आदेश करती है वो बैठा है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यहाँ के लोगों से जनप्रतिनिधि को बुलाएं, सलाह मशविरा से उस काम को निपटाएं। बहुत सही है सर, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर एक और सवाल उठ रही है, आखिरी सवाल लेंगे मनोहरन जी एक। हाँ सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार नौरंगे है, मैं वार्ड क्रमांक 15 से हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है, काहे कि 5 साल विधायक कांग्रेस भी रहे और बीजेपी भी रहे। हमारे बिल्हा क्षेत्र में जहाँ से हम लोग केसला और बिल्हा आते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसमें एक्सीडेंट का कारण भी बना होता है और कई बार एक्सीडेंट भी होता है, और वहाँ दारू भट्टी है वहाँ, जिसके कारण जाम लगा रहता है, जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है। तो मेरे को आने जाने में और पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होता है। बहुत जरूरी मुद्दा इन्होंने बताया है, दारू भट्टी रहने से वहां पे आने जाने वाले स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ होता है। अब यहाँ पे जवाब देने के लिए तो कोई है नहीं, लेकिन इस समस्या को और अच्छे तरीके से मुखरित करने के लिए हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सर आप ही बताएं, ये समस्या का निराकरण कैसे होगा? बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, बच्चियों को जो तकलीफ हो रही है दारू भट्टी के बगल से गुजरने में। जी मैं तो सर देखिए, शासन उसकी अर्निंग चाह रही है, पर मैं सोचता हूँ नैतिक जिम्मेदारी से अर्निंग कोई मायने नहीं रखता, लेकिन प्रशासन को भी सोचना चाहिए। जहाँ पर इस कर का अब लोग बाग उसके ज़्यादा आदी हो गए हैं, तो उसको हम ऐसे चाह रहे हैं कि कुछ इंटीरियर प्लेस में ले जाए, जहाँ आम पब्लिक का आवाजाही नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि हमारे आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो। आम पब्लिक को तकलीफ ना हो। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई स्थानीय पत्रकार अगर यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर उपस्थित हो तो कृपया यहाँ पे आए, आपकी नजरों से उसको देखा जाए। हम चाहते हैं कि भाई आपने क्या कुछ देखा इस क्षेत्र के विकास और विनाश के बारे में। जी अपना परिचय दें और थोड़ा सा समस्या बताएं। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय समस्याओं से आप ज़्यादा वाकिफ हैं। जी सर, मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं विगत 1 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में खोजी एवं जागरूक पत्रकार के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर बिल्हा नगर के जो समस्याएं हैं उसके बारे में मुझे देखने और सुनने को मिलता है, उसमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूँगा तो हमारे पास समय कम पड़ जाएंगी, लेकिन जो मुख्य जो यहाँ पर की जो असुविधा है हमारे ग्राम पंचायत के निवासियों को, वो ये है
कि उनको नगर पंचायत के निवासियों को कि वो ये है कि जैसे उनका मूलभूत सुविधा है बिजली, पानी, नाली, सड़क और भी मतलब जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं उसका रख रखाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। बस स्टैंड बनाए गए हैं उसका भी कोई सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत परेशानियां हैं जिसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी। सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि 15 वर्षों का भाजपा का कार्यकाल और 5 वर्षों का कांग्रेस का कार्यकाल ये कैसे रहा? डेवलपमेंट को हम दोनों के नजरिए से देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भाजपा और कांग्रेस के डेवलपमेंट के बारे में? अच्छा, ये सर भाजपा का जो कार्यकाल रहा है 15 वर्षों का वो तो ऐसे ही चला गया, वादा करके और उसको ना निभा पाने में इन लोग सक्षम रहे हैं। वादा बस किया गया है जनता से और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। और रही सवाल कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो अभी वर्तमान में 1 वर्ष ही हुआ है। अब इनका भी कहना है कि हम आ गए हैं तो हम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये कहाँ तक क्या कर पाते हैं। अच्छा, जनता का झुकाव अभी किस ओर है? अभी जब ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव है, आप क्या सोचते हैं जनता की नजरिया अभी किस ओर जा रही है? क्या वे फिर पार्टी विशेष पर भरोसा करेंगे या फिर निर्दलियों का भी इस बार कुछ देखने को मिलेगा? सर, यहाँ पर हमेशा से यही रहा है कि जनता जो है पार्टी के पक्ष में ही वोट करते आए हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टियों के पक्ष में ही वोट करेंगे। लेकिन अभी ये कह पाना मुमकिन नहीं है कि वो किस पार्टी का सहयोग करेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो घुली मिली बातें हमको देखने सुनने को मिल रहा है। कोई भी ऐसा बताने के लिए तैयार नहीं है कि हम भाजपा को हमारा विश्वास है या कांग्रेस को है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, उन पर भी विश्वास जताए जाने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे सोनी मिश्रा जी, इस क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार। मैं एक बात और बताना चाहूँगा। बता चाचा, बता। अभी जो दारू का भाव चला है, दारू की बात चला है, सोना चांदी के भाव अब बढ़े, सोना चांदी के भाव अब बढ़े और दारू के भाव अमृत के समान हैं। दारू भट्टी बुढ़वा जवान के मंदिरे, दारू भट्टी बुढ़वा जवान के मंदिरे, गद्दी में बैठे वो व्यास नारायण, लाल सादा बैठ के पिया थे मन सब टीकाकार है, एक एक से टीकाकार आए, दूर दूर से टीकाकार आए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता तक ले आए और कम पढ़े वो बिलासपुर बेला ले आए। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चाचा ने श्रीमती शिवकली बंजारे जी, मैं पकड़ रहा हूँ। आप ये बताएं कि क्या कुछ समस्या अपने क्षेत्र में देख रही हैं, किस प्रकार का डेवलपमेंट आप चाहती हैं अपने लोगों के लिए? जी, मैं वार्ड क्रमांक की प्रत्याशी हूँ, वार्ड क्रमांक 11 से। पूर्व में जीत के आई थी कांग्रेस पार्टी से और सत्ता बीजेपी की थी, इसलिए मुझे मतलब बहुत सताया जा रहा था और मेरे जो 5 वर्ष की कार्यकाल में जो आया हुआ पैसा धनराशि जो मिलती थी वो भी नहीं मिल पाता था, लास्ट में मिलता था। तो कुछ नाली और पानियों की समस्या को हल किए हैं और बाकी जो इधर पानी की जो समस्या है, सड़क है, वो हमें मतलब नहीं मिल पाई उतनी सुविधा। तो मैं अपने मतलब इस बार उम्मीद जताती हूँ कि मैं यदि कांग्रेस पार्टी से जीत के आती हूँ तो मैं नाली और पानी की उम्मीद तत्काल पहले शुरू फर्स्ट में कराऊंगी। 11 नंबर वार्ड से ये थी आपके कांग्रेस के प्रत्याशी। फिर से अगर जीत के आती हैं तो नाली और पानी की समस्या को पहले दूर करेंगे। मैडम, आपने बहुत लेट कर दिया, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। एक छोटा सा और वक्तव्य हम लेंगे जी। मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ, हेमश्री कोसले। हमारे वार्ड में ना पानी की व्यवस्था थी, ना सड़क की है, ना नाली की है। गर्मी में हमेशा हम लोग को पानी की बहुत समस्या होती है। रात में बस पानी देते हैं टैंकर में, वो भी 1 दिन के बाद। तो अपना ही झगड़ा होते हैं, क्योंकि पानी की पूरा 15 मिनट से ज़्यादा अगर पानी टैंकर रखते होंगे तो अल्लाह बहुत बात है। शौचालय बोलते हैं कि साफ सफाई स्वच्छ अभियान बोलते हैं, लेकिन कोई गर्मी के दिन में पानी नहीं रहकर शौचालय कौन जाए? मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि नाली बिजली पानी को लेकर तो सबने कुछ बोला। आप एक महिला हैं, स्त्री हैं, एक लड़की हैं, आप उस नजरिए से क्या देखती हैं अपने क्षेत्र के लड़कियों के डेवलपमेंट को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी शिक्षा को लेके क्या सोचती हैं? हम तब ये सिर्फ हमारी समस्या कि हमको पानी की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे वार्ड में ना पानी की गर्मी में इतनी समस्या होती है कि हम लोग खुद जानते हैं। हम लोग तालाब जाते हैं, तालाब में लुद्रुतरिया बोलते हैं ना, यहाँ वार्ड नंबर 8 में, वहाँ के पानी देखते हैं इतना गंदा है। उसके बाद भी हम लोग गर्मी में वहाँ नहाए हैं, रात में ही पानी आए, वो भी 1 दिन के बाद में। ठीक है, तो पानी के लिए भी हम लोग अपने ही आसपास। आपके क्षेत्र में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्या सोचते हैं?
हमारे वार्ड में क्या है भाई, दारू पीते हैं, सब करते हैं, ऐसा वाला है। सब चीज़ का रोकथाम करना चाहिए। जो बोलेंगे हमारी सरकार नहीं, वो हमारी सरकार तो थोड़ी होगा। सबको सम्मिलित होकर करना चाहिए कि दारू भट्टी बंद करो और जो भी चीज़ है हुड़दंगबाजी करते हैं सबको बंद करना चाहिए। मेनली हुड़दंगियों के ऊपर लगाम लगाने की बात इनके द्वारा कही जा रही थी। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कार्यक्रम था आरजे रमझाझर का सवाल जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। कार्यक्रम के प्रायोजक थे आपके तुलसी हार्डवेयर, करण स्टूडियो, करण फिल्म सरगांव से है, तुलसी हार्डवेयर भी सरगांव से है, और सेलराज बिल्डकॉम। ये कार्यक्रम का जो सिलसिला था, अब इसको हम ज्यादा और लंबा ना खींचते हुए अब इसको विराम देते हैं। अगर कोई आखिरी अगर कुछ अपनी बात को रखना चाहता है तो वो रख सकता है। हमारे बीच में एक युवा है जी, अपना नाम बताएं। सचिन पाटले, वार्ड क्रमांक 15 से हूँ। मेरा समस्या ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, BA सेकेंड ईयर अभी मेरा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ सूरजमल आते हैं, ज़्यादा जो गरीब है वहाँ यहीं आते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाते, यहीं आते हैं। तो यहाँ का स्तर बहुत गंदा है, बहुत ही ज़्यादा। हमको हायर एजुकेशन के लिए हर चीज़ चाहिए, तगड़ा चाहिए हर चीज़। हम लोग गांव पढ़ के जैसे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए जो ज़्यादा हम लोग को हर चीज़ चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए ज़्यादा। लेकिन यहाँ के टीचर स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। मतलब आप होशियार हो तो मैं होशियार बनना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस यहाँ टीचर ही फोकस नहीं करते हैं। तो इनकी समस्या के लिए क्या बोलते हैं, जहाँ के यहाँ के अध्यक्ष है उनको लेना चाहिए एक्शन। बिल्कुल, शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो आगामी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर और किसी दल से बिलोंग करते हैं, तो पहली प्राथमिकता शिक्षा की होनी चाहिए। पानी की समस्या यहाँ पर विशेष रूप से सामने आई है, पानी और सड़क को लेकर, तो ये समस्या जल्द से जल्द दूर करनी चाहिए। आरजे रमझाझर का यह खास प्रोग्राम था जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। कार्यक्रम के प्रायोजक थे करण स्टूडियो सरगांव से, शैलराज बिल्डकॉम ये बिल्हा से हैं, और इसके साथ ही तुलसी हार्डवेयर यह भी सरगांव के हैं। कार्यक्रम को पूरा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आरजे रमझाझर। अगर यूट्यूब में आप टाइप करेंगे तो वो पूरा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैडम एक आखिरी बात कहना चाह रही हैं, 11 नंबर वार्ड से बहुत लेट से आई हुई हैं। विकास भी लेट से तो नहीं होगा आपके क्षेत्र का? विकास तो लेट से नहीं होगी। अब की बार हमारी सरकार आ गई कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अब की बार है भूपेश बघेल। हमारे सरकार के 10 दिन में जो करने का था वो 2 दिन में किया है। धान की खरीदी है, नाली है, पानी है। बड़ा मुद्दा नहीं, हम स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, बड़े मुद्दों के ऊपर हम नहीं जाएंगे। वार्ड क्रमांक 11 में पानी की समस्या है, उस पानी को हम अभी तुरंत तत्काल ये करने के लिए तत्पर हैं। नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, कैमरा में आ रहा है ना। तो ये था कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। कार्यक्रम के प्रायोजक थे करण स्टूडियो, तुलसी हार्डवेयर और सेलराज बिल्डकॉम। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे थे करण। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ हमको संजय मिश्रा का, जिसको आप सोनू मिश्रा के नाम से जानते हैं, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। आज ही लॉग इन करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।